अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ कराची यूनिवर्सिटी की जो एंटी टेस्ट सीरीज़ है उसका केमिस्ट्री के जो रिमेनिंग 2 चैप्टर्स रह गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और एक और चीज़ मुझे बोलनी थी कि आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक चैनल पे भी जाके अपडेट्स के लिए वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद जो इंशाल्लाह मैं मैथमेटिक्स जो रह गई है वो करूँगा। फिर उसके बाद जो है आप लोगों के साथ जो पास्ट पेपर्स के सॉल्यूशंस हैं, 2 3 मेरे पास पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो फिर अभी ये कि 28 से टेस्ट शुरू हैं, फिर 27 अक्टूबर से जो है ओपन मेरिट के फॉर्म्स ओपन होंगे। तो एंटी टेस्ट वालों की जो मॉर्निंग वालों की थी उनकी आज लास्ट डेट है, यानी 15 अक्टूबर को। तो आप लोग जो है जिन्होंने नहीं किया जल्दी से जल्दी फॉर्म अपना फिल कर ले टेस्ट बेस पे मॉर्निंग वाले। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 15 हमारे पास है कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के अंदर केमिकल इंडस्ट्रीज कॉमन कौन कौन सी होती है। सबसे पहले तो असेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ के लिए कौन कौन से होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके अंदर जो है रिक्वायर्ड वेरी स्मॉल अमाउंट, उसके अंदर लार्ज अमाउंट होती है। इसके अंदर इंक्लूड्स क्या होते हैं, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, मोलोनियम और क्लोरीन। और इसका जो रिक्वायरमेंट होती है 6 से 200 ग्राम्स होती है। और उसमें इन दूसरे वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें जो है हमें केजीज में रिक्वायरमेंट होती है 5 kg टू 200 kg। फिर इसके फर्टिलाइजर्स पे आते हैं। फर्टिलाइजर्स पे आते हैं कंपाउंड दैट आर एडेड टू द सॉइल टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड टू ग्रो द प्लांट कॉल्ड फर्टिलाइजर। यानी जो प्लांट्स को जो है जल्दी और उसकी डेफिशिएंसी है, जो भी उसके अंदर खामी है उसको हम ख़त्म कर दें तो उसको जो है हम फर्टिलाइजर कहते हैं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम फेसेस एंड यूरिन ऑफ लाइफ स्टॉक। मैन्योरन इज यूज एज अ फर्टिलाइजर इन चाइनीज सोसाइटी में यूज होता है। और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है प्राइमरी इंपॉर्टेंस फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए होते हैं। फिर आते हैं सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए कंसीडर किया जाता है। फिर नंबर उस पर आते हैं क्वालिटीज ऑफ अ गुड फर्टिलाइजर की। गुड फर्टिलाइजर की क्वालिटी क्या होती है, रेडली अवेलेबल टू प्लांट होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इज नॉट इंजीरियस टू प्लांट, शुड बी चीप। ठीक है, फिर इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स पे आते हैं कौन कौन सी फर्टिलाइजर्स की हमारे पास टाइप होती हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है, फॉस्फेट्स फर्टिलाइजर है, और फिर जो नंबर 3 पे पोटेशियम फर्टिलाइजर है। जाहिर सी बात नाइट्रोजन में नाइट्रोजन सप्लाइड होगी, फॉस्फोरस में पी, और पोटेशियम में पोटेशियम इंक्रीज द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ प्लांट, इंक्रीजेस फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। जो फ्रूट और सीड प्लांट की सीड जर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो उसकी स्पीड को तेज करता है। और पोटेशियम जो है स्टार्च, शुगर और फाइब्रस, जो फाइबर होता है उसके जो मटेरियल की फॉर्मेशन होता है उसको तेजी से इन्हेंस करता है। इम्पार्ट ग्रीन कलर ऑफ लीव, ग्रीन कलर ऑफ लीव्स में होता है इंक्रीज रेजिस्टेंस to disease, increase the resistance and makes root of plant healthy. Ammonia used in liquid while other fertilizers used as solids. Diammonium phosphate and calcium superphosphate solids are widely used. उसके अंदर जो है पोटेशियम नाइट्रेट होता है इज कॉमनली यूज। फिर कैल्शियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट के अलावा ये जो एसिडिटी ऑफ सॉइल को भी इंक्रीज करते हैं। इसमें जो 75% ऑफ न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट्स होते हैं। फिर उसमें जो इट हेल्प्स द इन राइपनिंग ऑफ सीड एंड फ्रूट। फिर इसके अंदर जो है न्यूट्रियस होता है। यूरिया कंटेन्स 46% नाइट्रोजन, इट कंटेन्स 16% नाइट्रोजन एंड 48% पोटेशियम ऑक्साइड। फिर उसके बाद है इट कंटेन्स 13% नाइट्रोजन, 44% पोटेशियम। ठीक है, फिर जो है इसके हम लोग जो है सीमेंट पे आते हैं कि सीमेंट हमारे पास क्या है। सीमेंट जो हमारे पास जो मिक्सचर होता है जिसका बर्निंग ऑफ एन इमीडिएट मिक्सचर ऑफ कैलोरीज 75% एंड एल्गीरियस 25% मटीरियल। फिर मेसन जोसेफ एस्पेरिन इंट्रोड्यूस सीमेंट, यानी पोर्टलैंड सीमेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, फिर जो हम इसके जो कंपोजिशन ऑफ गुड सीमेंट पे आते हैं क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। इसके अंदर लाइम है, सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, फिर रॉ मटेरियल्स फॉर सीमेंट होते हैं क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है। कैलेरियस मटेरियल होगा जिसके अंदर लाइम स्टोन मार्बल, चौक और मेरीन शेल्स होते हैं। सोर्स कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। आर्गिलस के लिए मटेरियल के लिए हमें क्ले, शेल, स्टील, स्लेट, ब्लास्ट फर्नेस और सिलेक्ट चाहिए होता है। जिप्सम के लिए सोडियम सल्फेट हाइड्रेट चाहिए होता है जो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के सीमेंट मैन्युफैक्चर का 22 फैक्ट्रीज ऑफ सीमेंट इन पाकिस्तान है।
तो उसके अंदर मिलियंस में सीमेंट की प्रोडक्शन होती है पर एनम पूरे साल की। कौन कौन से मेथड होते हैं? वेट प्रोसेस होता है और ड्राई प्रोसेस होता है। वेट प्रोसेस में आता है क्रशिंग और ग्राइंडिंग जो मिल्स में होता है, मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल होता है 75% लाइमस्टोन 25% ऑफ क्ले को मिक्स करते हैं एंड सेलरी इज प्रोड्यूस। सेलरी कंटेन 35 to 45% वाटर। फिर हीटिंग ऑफ सेलरी, अगर हम सेलरी को हीट करें तो हमारे पास क्या होगा कि हीट इज कंडक्टेड इज ग्रेन, फिर रेट ऑफ रेवोल्यूशन इतना होगा, 2 से 3 घंटे चाहिए होते हैं हीटिंग प्रोसेस को। इसका टेम्परेचर जो हीटिंग प्रोसेस में लगता है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्ले को ब्रोक डाउन करने के लिए हमें Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड हमें, फेरस ऑक्साइड हमें रिक्वायर्ड होती है। और इसमें जो डिकम्पोजिशन जोन में जो हमें टेम्परेचर चाहिए होता है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। फिर बर्निंग जोन में जो हमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट, जो सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम फ्लोराइड फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसके कूलिंग के लिए इसको टेम्परेचर होता है 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्लिंकर फॉर्मेशन है मटेरियल फ्रॉम क्लिन इज कॉल्ड क्लिंकर। ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर विद जिप्सम, 2% जिप्सम इज एडेड टू क्लिंकर। फिर आते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट के। सीमेंट को सेट यानी आपने देखा होगा कहीं भी अगर हम किसी जगह में भी सीमेंट लगाते हैं तो उसको हम 24 आवर्स के लिए उसको ड्राई होने के लिए हम कहीं पे भी उसको छोड़ देते हैं। तो आफ्टर मिक्सिंग वाटर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इज एडेड दैट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम कोलाइडल, यानी जो आपका ये सोल्यूशन दिया हुआ है कोलाइडल जेल की जो है वाटर इसके अंदर जो है एब्जॉर्ब हुआ है। जिप्सम जो है इसके अंदर चेंज हो जाता है किसके अंदर? कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट के अंदर बिटवीन 1 to 7 डेज में। फिर इसके अंदर ट्राई कैल्शियम हाइड्रोलिसिस टू यील्ड कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम की ऑक्साइड इसके अंदर फॉर्म होती है। ठीक है, फिर इसके अंदर पेपर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री में किस तरीके से इसको यूज करते हैं? इट इज अ शीट ऑफ मटेरियल मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ नेचुरल cellulosic fibers which has been deposited from a suspension aqueous. The consumption of Pakistani paper is 5 kg per man पर ईयर, यानी पूरे साल में एक आदमी कितना 5 kg ऑफ पेपर यूज करता है। ये एक रफ एस्टिमेट है। रॉ मटेरियल ऑफ पेपर, पेपर के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है आप लोगों को पता है? वीट स्ट्रॉस, कॉर्न स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बैगेस, रैग, बैम्बू, कॉटन स्टेक, कई एंड ग्रासेस। फिर वुडी रॉ मटेरियल के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पोपलर, एलोप्लस और फर। फिर पल्पिंग मेथड्स आते हैं कि पल्पिंग मेथड 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्राफ्ट प्रोसेस हो गया, सल्फाइड प्रोसेस हो गया और नेचुरल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस हो गया, NSSC। NSSC के अंदर जो स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं, कटिंग होती है, ड्राइंग होती है, वेट क्लीनिंग होती है और स्क्रीनिंग होती है। फिर डाइजेस्ट, फिर स्क्रीनिंग में जो हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेटर यूज होता है आयरन प्लेट पीसेस के साथ। स्टोन आर सेपरेटेड फ्रॉम सेंटी क्लीनर्स, के अंदर जो स्टोन्स होते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है। फिर डाइजेस्टर में आते हैं, उसके अंदर जहाँ पर स्टील और रॉड आयरन होती है, रॉड आयरन मतलब पिघली हुई मेल्टेड आयरन। फिर इसके अंदर आरपीएम ऑफ डाइजेस्टर इज 2.5 टेम्परेचर मेंटेन टू 160 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसकी PS79 से बफर होती है विद Na2CO3 प्लस NaOH। फिर इसके अंदर जो हम ब्लो टैंक में आते हैं उसके अंदर सेपरेट और अनकुक मटेरियल होता है। फिर पल्प वॉशिंग पे आते हैं, उसके अंदर जो है कुक मटेरियल वॉश बाय वाटर बाय यूजिंग 80 मैश सीव। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिगेंड पेपर बिकम्स ब्रिटल। इसके अंदर नंबर 8 पे आते हैं स्टॉक प्रिपरेशन प्लांट है कि प्लांट के अंदर किस तरीके से होता है। फिर नंबर 9 पे आते हैं पेपर मेकिंग मशीन की। मशीन के लिए क्या होता है? मॉइस्चर इन पेपर इज 6 to 8%। फिर ये इसकी जो टाइप्स दी हुई कौन कौन सी टाइप होती है पेपर बनता किस तरीके से? पहले ये फ्लो स्प्रेडर में जाता है, फिर हेड बॉक्स पे, फोर ड्राइनर टेबल, फिर प्रेस सेक्शन पे, ड्रायर सेक्शन पे, कैलेंडर स्टॉक में, फिर रील में। ठीक है, तो अब जो है हम लोग इसके एमसीक्यूज पे चलते हैं। नंबर 1 हमारे पास है यहाँ पे द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज इम्प्रूव बाय, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो किससे इम्प्रूव होती है? वो इम्प्रूव होती है रोटेशन ऑफ क्रॉप से भी होती है, एडिशन लाइम एंड सॉलिड्स भी होती हैं, एडिशन मैन्योर एंड इनग्रोइंग ल्यूगियम्स भी होते हैं। तो वन का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 2 पे चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नाइट्रोजन इंपॉर्टेंस? तो इट एक्सेलरेट फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ग्रोथ, तो 2 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नंबर 3 पे चलते, फर्टिलाइजर विच प्रोवाइड सिंगल न्यूट्रिएंट फ्रॉम एनकेपी इज कॉल्ड? तो वो सिंगल न्यूट्रिएंट कौन सा प्रोवाइड करती है? वो स्ट्रेट होती है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑफ 3, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 3। नंबर 4 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो न्यूट्रिएंट? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें से कौन सा है? हाइड्रोजन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 4। 5 पे चलते, एडिशन ऑफ यूरिया टू द सॉइल इज डैश रिएक्शन?
वो कौन सा रिएक्शन होता है, वो होता है एक्सोथर्मिक, यानी हीट जो है इसमें से एग्जिट हो रही है। तो 4 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट, 5 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 6 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल कैटलिस्ट फॉर अमोनियम सिंथेसिस। अमोनियम सिंथेसिस के लिए कौन सा होता है, आयरन होता है, जब उसको अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड SiO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ मिक्स कर दे तो 6 का ऑप्शन सी इजी का है। 7 पे चलते हैं, 7 हमारे पास है द प्रोसेस द कूलिंग ऑफ मोल्टन यूरिया बाय एयर टावर इज कॉल्ड प्रिलिंग, तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑफ 7। 8 पे चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज नॉट यूजफुल बाय पैडी राइस, अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 8। 9 पे चलते हैं, डायमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट डेप्थ कंटेन डैश प्लांट्स न्यूट्रिएंट 75% न्यूट्रिएंट, तो 9 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 10 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेशियम फर्टिलाइजर्स आर more useful for horticulture cultural crops tobacco and potatoes, तो KCl पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज सॉरी ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए नहीं, पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम क्लोराइड नहीं होता, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 10। 11 पे चलते हैं, कैलकेरियस मटेरियल्स इंक्लूड, तो कैलकेरियस मटेरियल होता है उसके अंदर क्या होता है, मार्बल भी होता है, लाइमस्टोन भी होता है, चॉक भी होता है, तो ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 11। 12 पे चलते हैं, एल एल एल्गेल्कस मटेरियल डज नॉट इंक्लूड, वो क्या इंक्लूड नहीं करते, वो जो है मेरीन शेल्स इंक्लूड नहीं करते, 12 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 13 पे चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ सीमेंट, सीमेंट के लिए कौन से होते हैं, ड्राई प्रोसेस भी वेट प्रोसेस भी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 13। 14 पे चलते, फॉस्फोरस हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ, फॉस्फोरस किसकी हेल्प में करते हैं, सीड की, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 14। 15 पे चलते हैं, हाउ मेनी जोन्स थ्रू विच द चार्ज पासेज इन रोटरी कैलिन, ऑप्शन ए 4 जोन्स होते हैं, 15 का ऑप्शन ए इज। 16 पे चलते हैं, 16 में बताया न्यूट्रिएंट विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो 16 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 17 पे चलते, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रॉ मटेरियल इज मोस्ट सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, तो यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा जो होता है वो मीथेन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 17 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 18 पे चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इज करेक्ट अबाउट यूरिया, करेक्ट, इट इज अ सिंथेटिक फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर नहीं होता यूरिया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 18। 90 पे चलते, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, नाइट्रोजन में यूरिया की परसेंटेज कितनी होती है, 46% होती है, 19 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 20 पे चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 20। 21 पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर प्रोवाइड द नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस टू प्लांट, तो वो कौन सा होता है, पोटेशियम कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 21। 22 पे चलते हैं, पोटेशियम प्रेजेंट इन प्लांट हेल्प द प्लांट टू, वो प्लांट को क्या करता है अगर पोटेशियम उसके अंदर मौजूद है, फॉर्म स्टार्च एंड फाइब्रस मटेरियल भी होता है, रेपिन द सीड्स एंड फ्रूट्स, इंक्रीज द रेजिस्टेंस आफ्टर डिजीज, तो ऑल ऑफ द करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ, सीमेंट किसका मिक्सचर है, सीमेंट जो है क्ले लाइम स्टोन और जिप्सम का मिक्सचर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 23। 24 पे चलते, विच व्हाट इज क्लिंकर, रोस्टेड कैलकेरियस एंड एल्गेरियस मटेरियल, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 24। 25 पे चलते हैं, cement is a mixture cement is a mixture of many compounds roasted in a rotary kiln which substances has greater percentage, की substances की percentages greater होती है CaO कैल्शियम ऑक्साइड लाइम की। 26 पे विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट प्रेजेंट इन सीमेंट, तो सीमेंट के अंदर कौन सा मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता, वो जो है आयरन ऑक्साइड होता है, Fe2O3, ऑप्शन डी 26। 27 पे चलते, विच सीक्वेंस ऑफ स्टेप इज करेक्ट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, तो कौन सा होता है, क्रशिंग ग्राइंडिंग मिक्सिंग हीटिंग, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 27। 28 पे सीक्वेंस ऑफ जोन इन रोटरी क्लेन RS, वो कौन से होते हैं, स्टेप बाय स्टेप वो उसके होते हैं, ड्राई जोन, कंपोजिशन जोन, बर्निंग जोन और कूलिंग जोन, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 28। 29 पे कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर ऑफ क्ले एंड लाइमस्टोन इन रॉ फॉर सीमेंट मटेरियल इज, वो क्या होता है, 75% लाइमस्टोन 25% क्ले, तो 29 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 30 पे चलते थे, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बर्निंग जोन इन द रोटेटरी कोन है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑक्साइड, कैल्शियम की, सिलिकॉन की, आयरन की और एल्युमिनियम की, तो 30 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर 15 फिनिश, इसके एमसीक्यूज मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आपको चैप्टर एक्सप्लेन भी किया कि इसके अंदर सीमेंट हो गया किस तरीके से मैन्युफैक्चर होता है, तो उसके अब हम जो है चैप्टर नंबर 16 की तरफ चलते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम चैप्टर नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 16 यहाँ पर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द एनवायरमेंट, चेंजेस इन एनवायरमेंट, एबनॉर्मलिटी, एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग, यानी जो ह्यूमन पे जो एनवायरमेंट के अफेक्ट होते हैं उसको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री डिस्कस डील करती है। और उसको ब्रांच इज रिलेटेड टू द अदर हेल्थ लाइक फिजिक्स, मेडिसिन, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग ऑल्सो। एनवायरनमेंट में कंपोनेंट्स कौन कौन से आते हैं? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर। इकोस्फेयर जिसको बोलते हैं। एटमॉस्फेयर में जो थिकनेस है 1000 किलोमीटर थिक होता है गैसियस लेयर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर की अपर 1000 होती है और 5.6 किलोमीटर, कंटेन हाफ ऑफ मास ऑफ टोटल एटमॉस्फेयर। फिर नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। ट्रेस गैसेस कौन सी होती हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हीलियम, नियॉन प्लस वाटर वेपर, क्रिप्टॉन और जीनॉन। फिर एडवांटेजेस एंड फंक्शन आ जाते हैं कि इसके क्या होते हैं? दीज गैसेस एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द हार्मफुल रेडिएशन लाइक कॉस्मिक रे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम सन, यानी जो ओजोन, जिसको ओजोन रेज, ओजोन लेयर जो होती है जो सन की हार्मफुल रेज हमें वो रोकने तक, हमने तक पहुंचने तक बचाती हैं। फिर मेंटेन हीट बैलेंस ऑफ अर्थ, गैसेज आर एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ, और O2 for breathing, N2 nitrogen fixing bacteria, CO2 photosynthesis, moisture and moistening freshness। फिर हाइड्रोस्फीयर है, उसके अंदर जो वाटर बॉडीज इंक्लूड होती हैं। 97% ओशन, पोलर आइस कैप 2%, फ्रेश वाटर 1% यूज्ड एज, 69% एग्रीकल्चर के लिए, 23% फॉर इंडस्ट्री एंड 8% डोमेस्टिक यूज के लिए, जो हमारे हाउसेज वगैरह में यूज होता है। फिर रिवर्स में लेक्स, स्ट्रीम्स एंड ग्राउंड रिजर्व्स। फिर लिथोस्फेयर पे आते हैं। इट्स कंटेन रॉकी क्रस्ट ऑफ अर्थ एक्सटेंडिंग 1000 किलोमीटर डीप। इट हैज टू पावर mantle and core. Most of the mass is composed of 11 components, 95.95%. O2 is 46%, silicon is 27.72%, aluminum 8.13%, iron is 5%, calcium is 3.63%, sodium is 2.83%, potassium is 2.59%, magnesium is 2.09%, hydrogen, phosphorus and so thorium is less than 1%. Trace element 0.1 से 0.02%. पे बायोस्फीयर पे आते हैं। बायोस्फीयर द रीजन ऑफ अर्थ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ इनक्लूड्स लोअर एटमॉस्फेयर, ओशन, रिवर्स, लेक, सॉइल सेडिमेंट्स। फिर हम इकोसिस्टम पे आते हैं। इकोसिस्टम जो होता क्या है? वो कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ह्यूमन बीइंग्स, देयर इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट दैट डिपेंड्स अपॉन फिजिकल फैक्टर्स सच एज सॉइल एंड वाटर। पे इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट पे आते हैं जो लाइफ को हार्म करता है, एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ, क्वालिटी ऑफ नेचर, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होते हैं? मेन फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले तो रैपिड ग्रोथ में पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन के ट्रांसपोर्ट के जो धुएं, वो जो फोम वगैरह होता है, स्मोक, वो कितना हार्मफुल होता है। फिर टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स आ गए। प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट the waste products coming from the chimneys of the industrial unit and exhaust of automobiles are called primary pollutants। को मुझे प्राइमरी pollutants कहते हैं। जो हमारे पास होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, NO और NO2 होता है, HC भी होता है, NH3 भी, और फ्लोराइड्स भी, और रेडियो एक्टिव मटीरियल ऑल्सो। पे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स पे आते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हमारे पास कौन कौन से? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स इन एटमॉस्फेयर through various reactions produce the products called secondary pollutant, H2SO4, N2O, H2CO3, HF, और फिर पेन होता है हमारे पास, एल्डिहाइड्स, कीटोन और पर ऑक्सी बेंजीनॉल होता है। सोर्सेज ऑफ मेन एयर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हमारे पास नेचुरल में होता है, इसमें वॉल्केनो, नेचुरल गैस और ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन होता है। फिर ह्यूमन एक्टिविटी जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, बर्निंग ऑफ फ्यूल, फॉरेस्ट काटना, उसके ट्रीज काटना, फॉसिल की बर्निंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन। फिर इंडस्ट्री में आयरन होता है, पेट्रोलियम, सीमेंट, ब्रिक लेन ऑफ पल्प, पेपर पल्प, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन में डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाई टेम्परेचर। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है, लाइटर देन एयर, वाटर सॉल्युबल होती है। टॉक्सिक क्या होता है? इट बाइंड द हीमोग्लोबिन स्ट्रांगली विद नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, causing headache, fatigue, confusion, eventually death. Its antidote is ऑक्सीजन। ठीक है, टॉक्सिक यही होता है कि अगर कोई आप इनहेल कर ले तो आपकी हीमोग्लोबिन के साथ होती है और आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन की ऑक्सीजन की सप्लाई है वो रोक देती है, जिस वजह से जो आपको हेडेक होता है, फटीक होता है और आपको चक्कर आने
लग जाते हैं। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पे आते हैं। सो नेचुरल कौन सी होती है, ह्यूमन कौन सी होती है, नेचुरल में जो बैक्टीरिया एंड एनो होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ह्यूमन एक्टिविटीज में कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, गैसोलीन और फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। एंड और ठीक है, एटमॉस्फेयर में रेजिडेंस टाइम NO का 4 दिन है, NO2 का 3 डेज है। फिर सल्फर ऑक्साइड्स पे आते हैं। सल्फर ऑक्साइड हमारे पास नेचुरल में वोल्केनोज में होती है 67% ऑफ ग्लोबल स्केल। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होती है कंटेनिंग गैसेस। ठीक है, फिर जो इसमें हमारे कंबशन ऑफ कोल है, कंबशन ऑफ क्रूड ऑयल है, कंबशन ऑफ नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम एंड फॉसिल फ्यूल है। फिर जो है इसकी एटमॉस्फेयर में जो है पास सल्फेट्स एरोसोल होते हैं कॉजिंग सीवियर रिस्पिरेटरी ट्रबल स्पेशली इन एल्डर पीपल। फिर हम हाइड्रोकार्बन पे आते हैं। हाइड्रोकार्बन प्लांट स्ट्रीम में होते हैं नेचर में, पैडी फीड्स यानी मीथेन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूसेस मीथेन थ्रू एनारोबिक डिकम्पोजिशन। फिर सोर्सेज में उसमें ह्यूमन में आते हैं तो वहाँ पर ऑटोमोबाइल से सॉल्वेंट इवेपोरेटर बर्निंग कोल वुड एंड पेट्रोलियम। फिर हम इफेक्ट्स ऑफ एयर इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स पॉल्यूटेड एयर ऑन इन्वायरमेंट पे। सबसे पहले एसिड रेन होती है। एसिड रेन क्या है, डिस्कवर्ड इन एंगस इसमें 1650 विद a serious environment problem in 1950 initially referred a precipitation which is more acidic than natural rain because pH of unpolluted rain is less than 5.6। तो उसके अंदर रिएक्शन क्या होता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करें तो हमारे पास H2CO3 बनता है। फिर अगर इसको हाफ ऑक्सीजन और पानी तो H2SO4 बनता है। फिर एसिड डिकम्पोजिशन वेट भी होता है, ड्राई भी होता है। फिर एसिडिफिकेशन पे आते हैं, रॉक सॉलिड और बिल्डिंग से। ठीक है, फिर एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल पे, लीच न्यूट्रिएंट्स। फिर डैमेजिंग क्या होता है, प्लांट्स लीव फॉर ग्रोथ ऑफ फॉलिड। डैमेजिंग बिल्डिंग मटीरियल, स्टील प्लांट, प्लास्टिक, सीमेंट, मशीनरी वर्क, स्कल्पचर वर्क और स्पेशली मार्बल एंड लाइमस्टोन। पे स्मोक पे आते हैं, रिड्यूसिंग स्मोक एंटर फॉर्मेशन कंबशन ऑफ कोल। पे फोटोकेमिकल स्मोक, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक फॉर्मेशन, वाटर ड्रॉपलेट्स प्लस एयर पॉल्यूटेंट्स। फिर इसके अंदर जो है कंडीशंस कौन कौन सी होती है स्मोक की, देयर मस्ट बी सफिशिएंट NO हाइड्रोकार्बन्स वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC इमिटेड बाय द वेनिकुलर ट्रैफिक sunlight so that some of the chemical reaction may occur at the rapid rate. The movement of air mass must be little so that reactions are not डिस्क्रिमिनेट। एयर लेस अमाउंट में वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। फिर आते हैं ओजोन पे। ओजोन का जो केमिकल फार्मूला वो होता है O3। ओजोन एटमॉस्फेयर में होती है, उसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑफ एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट just above troposphere at 15 to 40 kilometer. Most concentration ranges 25 to 28 kilometer in stratosphere. फिर अमाउंट ऑफ ओजोन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर के, एटमॉस्फेयर में ओजोन कितनी होती है, जो वो होती है वो डॉप्सन यूनिट में होती है 350 होती है, क्लोजर टू इक्वेटर लेसर देन 350 U। उसका जो मोस्ट कॉमन मेजर होता है वो कंसंट्रेशन DU और आफ्टर GMB होता है। डॉप्सन इज द फर्स्ट साइंटिफिक यूनिट होता है। फिर इसकी प्रोडक्शन पे आते हैं, अगर ऑक्सीजन को डिसोसिएट करें तो मेरे पास O+O बनता है। फिर ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो हमारे पास क्या है, ओजोन बनती है। और ये कहाँ होती है, स्ट्रेटोस्फीयर फ्रॉम मेसोस्फीयर में होती है। फिर इसका जो फंक्शन होता है, फिल्टर दैट हार्मफुल रेडिएशन ऑफ सनलाइट लाइक अल्ट्रावायलेट। फिर डिप्लेशन ऑफ ओजोन है ओवर एंटार्क्टिक 10 ईयर्स 1870 से 1980 तक इसकी 50% डिप्लेशन। ओवर हीटेड लेयर है, overhead ozone layer is a depletion in which ozone depletes substantially every year during September is terminated at ozone hole. This occurs due to various chemical reaction worldwide। ये क्या केमिकल रिएक्शन पूरी दुनिया में होते हैं ओजोन के। फिर हम जो CFCS पे आते हैं, जो रेफ्रिजरेटर्स में एयर कंडीशन एरोस्प्रे होता है जो डिफ्यूज होता है ट्रोपोस्फीयर से स्ट्रेटोस्फीयर में, और रेडिकल ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के। फिर इस पे जो है, फिर इसके रिएक्शन ये आप लोग उसको देख लीजिएगा। फिर हम इसके इफेक्ट्स पे आते हैं कि O3 के पॉल्यूटेंट्स पे क्या हेल्थ प्रॉब्लम, डैमेज आई, डिक्रीज द इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स टिश्यू, फिर एग्रेवेट्स एस्थमा कफ एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट। फिर प्लांट्स इन अदर मटेरियल पे रबर को रिड्यूस ड्यूरेबिलिटी अपीयरेंस ऑफ पेंट कॉजेज क्या है, फैब्रिक ड्राई टू फेड। फिर रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्योर वाटर की, प्योर वाटर की हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है कि वो एसेंशियल फॉर लाइफ है। हेल्दी मैन यूजेस 1.5 डेसीमीटर ऑफ क्यूब ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पर डे। और लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन वाटर 60% पर डे को चाहिए होता है, 70% चाइल्ड को चाहिए होता है। बॉडी वेट, मेरीन लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट वाटर। समुद्री जिंदगी और पानी के बगैर
पॉसिबल नहीं है। सोर्स क्या है इसका, ग्राउंड ऑफ सरफेस है फ्रेश वाटर के लिए। फिर ह्यूमन एक्टिविटीज कॉजिंग वाटर पोल्यूशन, लाइफ स्टॉक वेस्ट है, ऑयल स्पाइलेज है, डिटर्जेंट, पेस्टिसाइड, डिस्पोजेबल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, लेदर, टेनरीज, वाटर बॉडीज, सेप्टिक टैंक्स, माइनिंग, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन। लाइफ स्टॉक वेस्ट में क्या है, केमिकल जो आप केमिकल्स जो आप उसमें यानी जो फेंक देते हैं उसको बगैर क्लीन किए हुए, यानी जो केमिकल्स के अंदर जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं वो ईथर ईथर आइदर हो गए डैमेज ऑन लैंड, डिस्चार्ज इनटू सीवरेज कैनाल, रिवर में हो जाता है। केमिकल बैक्टीरिया कंटेन लाइफ स्टॉक कंटेमिनेंट वाटर, हेपेटाइटिस होता है, डिसेंट्री और टाइफाइड जैसी डिजीजेस हो सकते हैं। फिर ऑयल स्पाइलेज में आते हैं। ऑयल स्पिलेज हमारे पास पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ SF, हाइड्रोजन, HC यूज एज फ्यूल, लुब्रिकेंट्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, पेट्रोकेमिकल्स एंड डिटर्जेंट्स। फिर लीकेज है इनटू सी, ऑफशोर पाइपलाइन exploration from cargo oil tankers undergo carbon tanks. फिर many petroleum products are poisonous and pose serious health problems to human and aquatic life. अगर आप पेट्रोल को पानी में आप अगर उसको डिस्पोज ऑफ कर दे तो वो एक्वेटिक लाइफ और एनिमल दोनों के लिए डेंजरस होगी। फिर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर सेरोजेनेटिक इवन एट लो कंसंट्रेशन। ऑयली सरफेस लेयर, नो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एंड फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेज ऑक्सीजन इन वाटर ऑल्सो। यानी जो ऑक्सीजन भी होता है वाटर में वो भी डिक्रीज। डिटर्जेंट पे आते हैं। डिटर्जेंट हमारे पास एक्सेसिव यूज ऑफ डिटर्जेंट इन हाउस होल्ड इंडस्ट्री कॉजिंग वाटर पॉल्यूटेंट एज फॉलोज। अगर आप उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन सी रिवर ग्रेटली अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ, अपसेट्स इकोलॉजिकल बैलेंस, मोबिलाइज द टॉक्सिक आइंस, lead, cadmium and mercury from sediments into water. Pesticides, more than 10,000 types of synthetic pesticide pests harm the crop and transmit disease to, यानी जो उसके अंदर जो ख़राब हो जाते हैं जो फसलें वगैरह जो होती हैं, जो 10,000 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के पेस्टिसाइड्स होते हैं। फिर इसकी टाइप्स पे आते हैं। इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, हार्बरिसाइड्स होते हैं और फंजीसाइड्स होते हैं। इंसेक्टिसाइड किल इंसेक्ट, हर्बिसाइड्स जो है किल प्लांट्स एंड किल अनडिजायर्ड प्लांट्स ग्रोथ, और फंगस वाले जो है कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ फंगस। फिर एडवांटेजेस पेस्टिसाइड से क्या होता है, एड्रिकेट डिजीजेस सच एज मलेरिया, येलो फीवर, bubonic plague, स्लीपिंग सिकनेस, बेटर प्रोडक्शन इवन इन स्मॉल लैंड। फिर डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या, एंटर द वेरियस रूट्स लाइक फूड प्रोडक्ट, फ्रूट, ड्रिंकिंग वाटर इनटू अ स्मॉल फूड चेन, कॉजिंग सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम होती है। फिर सेव लेवल्स के कुछ नहीं होती, कंसनट्रेशन बड़ी लो होती है ऑर्गेनिक में, और इसके जो सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन फ्यू होती हैं। हाई कंसनट्रेशन, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर टेस्टलेस होते हैं, ओडरलेस होते हैं। और क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कार्जिनोनिक एंड कॉज एडवर्स इफेक्ट। फिर डिजीजेस ऑफ वेरियस कंसंट्रेशन, इसको आप लोग सिर्फ रीड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर जो है मैं इसके बाय प्रोडक्ट्स पे आता है। लेदर टेनेंट क्या होता है, जो लेदर जो वेरियस इंडस्ट्री में बिग स्केल पे प्रोड्यूस होता है। क्रोमियम 6 सॉल्ट होता है, ठीक है। फिर इसकी क्वालिटी ऑफ वाटर, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज मेजर इन DO डॉट एंड COD। डिजॉल्व ऑक्सीजन है इसके अंदर, वो 6 to 8 पार्ट्स पर मिलियन होता है, 4 to 8, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बॉड होता है। फिर COD केमिकल ऑक्सीडाइजिंग डिमांड, जिसको प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर के वाटर को प्योरीफाई किस तरीके से किया जाता है, थ्रू फिल्टर हो गए। और जो ये RO का आजकल जो बड़ा जो ट्रेंड आजकल इन हुआ है, ये भी जो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर है, क्लोरीनेशन वगैरह, जो स्विमिंग पूल का वाटर हम जिसको जिस तरीके से हम ट्रीट करते हैं। फिर एरिनेशन है, कोगुलेशन है। ये सब आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए इसको रीड कर लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ एक क्लोरोफॉर्म वाला है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। वाटर डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीन के कौन कौन सी प्रॉब्लम होती हैं अगर वो क्लोरीन से वाटर क्लीन ना किया जाए। सबसे पहले तो जो है कॉलरिया और टाइफाइड होती हैं। फिर अगर हार्मफुल अफेक्ट जनरेटेड हो तो वो NH2Cl क्लोरीनेटेड NaCl2 है, ठीक है। फिर pH ऑफ अल्कलाइन फॉर्म कैन प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ NH2Cl है। फिर इसके बाद क्लोरीनेटेड में वाटर में इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लेड एंड रेंटल रिएक्शन, ठीक है। फिर जो है इसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से होता है कि जो भी वेस्ट होता है उसको आप डायरेक्ट रिवर्स में फ्लो करते हैं। डैम्पिंग, जो आपका जो भी गार्बेज वगैरह होता है वो एक्सप्लोजिव हैं, गार्बेज हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट इन वाटर, जो हमारे जो मेरीन एनवायरनमेंट को और ह्यूमन बींग्स की हेल्थ को काफ़ी
अफेक्ट करता है। फिर लैंडफिल है जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, यानी जिसको प्रॉपर डंपिंग पे करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जगह जगह जो है वेस्ट को डिकम्पोज किया जाता है, तो वो इस तरीके से। ये म्यूनसिपल के बारे में है सारा, ठीक है। फिर इंसिनेशन ऑफ म्यूनसिपल वेस्ट है कि इंसिनेशन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर बर्न एट टेम्परेचर की रेंज ये 900 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कंज्यूम ऑल द कंबस्टेबल मटेरियल बिफोर लिविंग द नॉन कंबस्टेबल मटेरियल द एश रेजिड्यू, ठीक है, यानी जो आखिरी में जो पूरा राख बच जाता है, ठीक है। फिर जो है हम लोग इसकी रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट आते हैं कि वेस्ट को किस तरीके से रिसाइकिल किया जा सकता है, कि रीप्रोसेसिंग हो गया, डी पोलीमराइजेशन, डी ट्रांसफॉर्मेशन। प्लास्टिक से बनता है कि जो यूज्ड बॉटल्स होती हैं, कि अगर कोई एक बंदा बॉटल को एक दफ़ा गार्बेज में फेंक दे तो उसको रीयूज़ रिसाइकिल किस तरीके से इसको किया जाता है, जो और फिर वो आगे जाके भी कुछ हमारे लिए भी बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो अब हम जो है इसके हम एमसीक्यूज पे चलते हैं। तो नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हैवी इंडस्ट्री, तो इसमें से किसकी हैवी इंडस्ट्री नहीं है, तो वो जो है ऑप्शन डी किसी की भी, सबकी है। आयरन भी, पेपर भी और फर्टिलाइजर भी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 1। नंबर 2 पे चलते विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रन, तो वो कौन सा है, कार्बन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 3 पे चलते रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रन पर एकड़ ऑफ लैंड इज, वो कितना चाहिए होता है, वो चाहिए होता है 5 to 200 किलोग्राम, तो 3 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 4 पे चलते 3 एलिमेंट नीडेड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर NKP, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 4। 5 पे चलते 5 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 5। 6 पे चलते विच ऑफ द रेजिडुअल टाइम ऑफ मीथेन इन एटमॉस्फेयर इज, रेजिडेंस टाइम ऑफ मीथेन का कितना होता है, वो होता है 3 to 7 ईयर्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 6। 7 पे चलते हैं मेजर कॉजेज ऑफ SO2 ऑन अ ग्लोबल स्केल इज, ग्लोबल स्केल पे क्या होता है, वॉल्केनोज होता है, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑफ 7। 8 पे चलते हैं विच ऑफ hypochlorous acid is used for disinfecting water, it reacts with the dissolved ammonia producing, जब वो अमोनिया के साथ डिजोल्व होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो ऑल ऑफ द अबव प्रोड्यूस करता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 8। 9 पे चलते हैं एसिड प्रेजेंट इन एयर में आल्सो बी H2SO4 HNO3 भी हो सकता है, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी 9 का करेक्ट है। 10 पे चलते हैं द येलो कलर इन फोटोकेमिकल स्मोक इज प्रेजेंस ड्यू टू, वो किस वजह से प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 10। 11 पे चलते हैं 11 हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक विंड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 11। 12 पे चलते हैं इंक्लिनेशन म्यूनिसिपल वेस्ट इज कैरिड ऑन अ टेम्परेचर रेंज ऑफ कितनी होनी चाहिए, 900 to 1000 डिग्री होनी चाहिए, तो 12 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 13 पे चलते हैं 13 हमारे पास है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर द एटमॉस्फेयर देयर इज अ मोर थिकनेस, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 13। 14 पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट, H2SO4, तो 14 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 15 पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इन एयर पॉल्यूटेंट इज मोर डेंजरस फॉर ओजोन एयर, तो ओजोन लेयर के लिए कौन से होते हैं, CFC होते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 16 पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन के लिए कौन सा कॉज होता है, वो होता है NO2, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 16। 17 पे चलते हैं विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, द अमाउंट ऑफ ओजोन लेयर इज ग्रेटर देन द रीजन क्लोज टू इक्वेटर, फॉल्स, वो सेम होती है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 17। 18 पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हेल्प टू मेजर द क्वालिटी ऑफ वाटर, तीनों ही करते हैं, बॉड भी करता है, COD भी करता है, DO भी करता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 18। 19 पे चलते हैं इन विच प्योरिफिकेशन ऑफ पोर्टेबल वाटर कोलिगेटेड इज यूज, वो किसमें यूज होता है, एलम में यूज होता है, 19 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 20 पे न्यूज़पेपर कैन बी रिसाइकिल्ड अगेन एंड अगेन हाउ मेनी टाइम्स, उसको कितने टाइम्स किया जाता है, उसको 5 टाइम्स रिसाइकिल किया जा सकता है। 20 का ऑप्शन ए 21 पे चलते हैं द मेन पॉल्यूटेंट ऑफ लेदर टेरिनेज इन द वेस्ट वाटर इज, वो कौन सा होता है, वो होता है क्रोमियम 4, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 21। 22 पे चलते हैं विच अ सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल कैन डिस्ट्रॉय हाउ मेनी ओजोन, ये कर सकता है 1 लाख, तो ऑप्शन 100 के जिसको बोलते हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 22। 23 पे चलते हैं सब्सटेंस कैन बी यूज एट डिसइंफेक्टिंग वाटर, तो वो कौन सा सब्सटेंस होता है, वो होता है KMNO4, तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑफ 24 3।
24 पे क्लोरीनेशन ऑफ वाटर में बी हार्मफुल इफ वाटर कंटेन, कब हार्मफुल होगा, वाटर क्या कंटेन करेगा, अमोनिया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 24। 23 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द बल्क ऑफ हाइड्रोस्फीयर कंटेंट ओशंस, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑफ 25। 26 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज वाटर डिसइंफेक्टेंट टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स, तो टॉक्सिक कंपाउंड्स कहाँ बनते हैं, ओजोन में और कैल्शियम क्लोराइड में, तो ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट। 27 पे चलते हैं, द परसेंटेज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड वेस्ट इन रॉ वाटर इज रिमूव्ड बाय कॉलिगेशन इज, कॉलिगेशन कितनी होती है, उसकी होती है 80%, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 27 28 पे चलते हैं, ओजोन होल इज सब्सटेंशियल डिप्लेशन ऑफ ओजोन इन एवरी ईयर ड्यूरिंग, कब होती है सब्सटेंशियल सबसे ज़्यादा, तो वो होती है सितंबर टू नवंबर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 28। 29 पे चलते हैं, द मेन प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरियल एक्शन इज, वो कौन सा होता है, NO होता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 29। 30 पे चलते हैं, पॉल्यूटेंट्स हैव एडवर्स अफेक्ट ओवर, वो किसके ऊपर होता है सबसे ज़्यादा, कौन सी लेयर पे या फेयर पे सिस्टम में होता है, वो होता है सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम पे, यानी जो जिसमें ह्यूमन वगैरह सारे लोग रहते हैं, तो 40 का जो है और 30 का ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ केमिस्ट्री के तमाम चैप्टर्स क्लास 12 के आप लोगों से डिस्कस कर लिए, ऑर्गेनिक भी, इनऑर्गेनिक भी, इन्वायरमेंट से रिलेटिव भी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग मुझे फेसबुक पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन या चैनल पे लिंक, या फेसबुक पे मेरे चैनल का ही नाम लिखेंगे, उसी से मैंने पेज बनाया हुआ है, तो वो आप लोगों को शो हो जाएगा, मेरे चैनल का ही लोगो उसके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाजमी, ताकि कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और प्रिपरेशन मटेरियल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।